welcome, hearty welcome, 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 hearty welcome, 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 hearty welcome, 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 hearty welcome. ओम शांति। लक्षा बहन, हार्टी वेलकम। स्वागत है आपका। आज तीसरा दिन हमें मौका मिल रहा है ड्रामा प्लान अनुसार। 2 दिन से बहुत सुंदर तरीके से हम संगम युग के टॉपिक के ऊपर की जो मुरलियां है तो गहराई में जाने का लाभ पा रहे हैं लक्षा बहन के द्वारा। और सब आप भी वेलकम करें। वेलकम, भले पधारे। दिवाली के दिनों में आ रहे हैं इसलिए और वेलकम है। दीप जलाने के लिए सारे विश्व के दीपक जलाएंगे आप जी। आप भले आज की और हमने होमवर्क किया है दक्षा बहन, जो आपने दिया है। भाई हाथ खड़ा करो होमवर्क वाले जी। प्रदीप भाई ने किया है, सबने नहीं किया। 5 मिनट कौन शेयर करेगा कोई दो बातें होमवर्क करने से? प्रदीप भाई भले प्रदीप भाई चाहते हैं जी, बताए। हाँ, पहले तो शिव बाबा को भी थैंक यू और आपको भी दीदी थैंक यू होमवर्क देने के लिए। होमवर्क में एक काम किया कि चेकर और पूरे दिन का पार्ट कैसा रिकॉर्ड हुआ, तो वो घड़ी घड़ी यानी 1-2 घंटे कहीं पे भी ऐसा होता था कि पार्ट बिगड़ रहा है तो तुरंत रिमाइंडर होता था इमीडिएटली। तो ये जैसे रात को तो हम बाबा को चार्ट देते हैं, लेकिन ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है जिससे हम कंटिन्यूस इम्प्रूव हो सकते हैं। तो एक अच्छी चीज है और ये करने की भी जरूरत है, जिससे हम लगा के फास्ट रीति से परिवर्तन कर सकते हैं। और दूसरा था, एक मुरली दी थी 31 बार से 70 अमृत वाले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। तो जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो बाबा को गुड मॉर्निंग कहने के बाद मैं कौन मेरा कौन, तो यही संकल्प से हम शुरुआत करेंगे तो पूरा दिन भी ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ बाबा के साथ ही जाता है एज ए कंबाइंड ग्रुप। तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू। वो मुरली हमने भी पढ़ी ताकि सिर्फ आप लोग को होमवर्क नहीं दिया, पर हमने भी पढ़ी और अच्छी लगी कि किस तरह से सारे दिन के लिए बाबा ने सारे पॉइंट्स दिए हैं। और आई थिंक इसलिए ये कि बीच बीच में चेक करने का सभी हमारी बड़ी बहनें जो है आजकल भी बता रही है, क्योंकि हम समझ सकते हैं ना कि जैसे कभी कोई ऐसी बीमारी हो तो कई बार जैसे है ब्लड प्रेशर ये वो होता है, तो हफ्ते में एक बार ऐसे चेक करते हैं, शायद मास में एक बार भी चेक करते हैं। और जब बीमारी ज़्यादा होती है तो रोज़ाना चेक करते हैं और दिन में कई बार चेक करते हैं। तो ये भी इस तरह से कुछ है कि बाबा की हम सेना में है ना, सो हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है कि कभी भी हमारा टेस्ट पेपर आ सकता है। क्योंकि ये पढ़ाई और लौकिक पढ़ाई में अंतर क्या है कि लौकिक पढ़ाई में जैसे बाबा हमें दुनिया वाले बताते हैं कि भाई कौन से दिन आपकी एग्ज़ाम होंगी, पर क्या एग्ज़ाम होंगी वो इतना नहीं पता होता है। सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं और यहाँ है कौन सी एग्ज़ाम होगी वो बाबा ने कई मुरलियों में बता दिया, पर कब एग्जैक्टली होंगी वो नहीं बताया। इसलिए हमें ये लगातार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं कि सीरियस अवस्था है ना। शायद जैसे 73 की मुरली हम जब पढ़ रहे थे तो जब उनको कहा गया था कि 76 में विनाश हो जाना है, तो उनकी भी तैयारी ऐसी होगी ना। तो इस हिसाब से तो आज की जो मुरली हमने भाई ने चूज की है तो बहुत छोटी, पर उसके कनेक्शन में जो 2 मुरलियाँ पहले हमने पढ़ी और साथ साथ आज की अव्यक्त वाणी कहें और कुछ दिन पहले की साकार मुरली, तो सारी मुरलियों का कनेक्शन है। तो आज जो हम लोग ने चूज की है वो मुरली पढ़ लेते हैं। बहुत छोटी सी मुरली है, पर फिर और हम जो क्लासेस में यहाँ डिस्कशंस चल रहे हैं तो सबके काम के हैं और हमारा भी उस पर ध्यान, हम जिससे भी बात कर रहे हैं तो आजकल ये बातें शेयर कर रहे हैं
कि सबका उस पर कलेक्टिव ध्यान रहेगा ना, तो उसमें एक जैसे आग एकदम जल्दी से पकड़ती है। एक यहाँ ध्यान देता है कि यहाँ कुछ कर रहा है, तो हम सब मिलके कुछ एक सेम करें तो अच्छा रहता है। इसलिए बाबा ने कहा ना, अंत में भी ग्लोरिफिकेशन कब होगी, जब सबके दिल में सब हमारी जो भी कमी कमजोरियाँ जो भी है उससे हम मुक्त होके सिर्फ सबको हमें बाबा का परिचय देना है, बाबा की तरफ हमें ले जाना है, यही बात रहेगी। और ऐसे नहीं कि जो ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सत्य है, वो भी ग्लोरिफिकेशन नहीं, पर हर आत्मा को जो परमात्मा की खोज थी, सुख की खोज थी, वो हम दें। तो इस तरह से कुछ रेवलेशन कब होगा, जब कलेक्टिवली हमारा पुरुषार्थ होगा। तो ठीक है, तो ये है 12-10-75 की 12th of 1075 और शीर्षक है इस मुरली का, संगम युग में साथ निभाना सारे कल्प का आधार बन जाता है। जो पहले मुरलियाँ पढ़ी उसमें भी कि कैसे ये बीज बोने का समय है। अगर मेरा आवाज कटता है तो आप प्लीज बताना, क्योंकि आप इतना समय निकाल के बैठते हैं और नहीं सुनने में आए, सही नहीं है। तो ऐसा कुछ हो तो आप जरूर बताना। संगम युग के साथ निभाना सारे कल्प का आधार बन जाता है। नई दुनिया का साक्षात्कार कराने वाले विश्व परिवर्तक शिव बाबा बोले। नई दुनिया का साक्षात्कार कराने वाले विश्व परिवर्तक शिव बाबा बोले। अपनी नई दुनिया में कृष्ण के साथ झूला कौन झूलेगा। भूलने का मजा है, सॉरी झूलने का मजा है, झुलाने वालों का तो पाठ ही और है। तो कृष्ण को झुलाएगा, उसका पाठ ही और है। जो यहाँ अपने जीवन में जीवन के आदि से अंत तक बाप के साथ रहे हैं, यथार्थ बुद्धि योग से साथ रहे हैं, साकार रूप में साथ रहना ये तो लक है। ब्रह्मा बाबा के साथ रहना ये तो लक है। लेकिन साकार के साथ होते हुए भी बुद्धि का साथ यदि सदा रहा है, जीवन के आदि के अंत तक साथ रहे, वही वहाँ भी हर जीवन के आयु के भिन्न भिन्न पाठ में, बचपन में भी साथ रहेंगे, पढ़ाई में भी साथ रहेंगे, खेलने में भी और फिर राज्य करने में भी साथ रहेंगे। तो इसके ये बात सुनते दादी की एक दो बातें याद आ रही, दादी जानकी की। तो बोलने के बाद अगर मैं भूल जाऊँ तो रिमाइंड कराना। तो कैसे ऐसा नहीं है कि साथ शरीर के साथ रहने का, तो अगर साकार बाबा के साथ हम ना भी रहे, शायद हमारे में से कई तो है जो आए भी नहीं थे ज्ञान में, पर बाबा बता रहे हैं कि मेन चीज है बुद्धि के साथ। सो बाबा बता रहे, लेकिन साकार के साथ होते हुए भी बुद्धि का साथ यदि सदा रहा, जीवन के आदि से अंत तक साथ रहे हैं, वही वहाँ भी हर जीवन के आयु के भिन्न भिन्न पाठ में, बचपन में भी साथ रहेंगे, पढ़ाई में भी साथ रहेंगे, खेलने में भी और फिर राज्य करने में भी साथ रहेंगे। तो यहाँ सदा साथ रहने वाला वहाँ भी साथ रहेंगे। जैसे उस फर्स्ट आत्मा को नशा और खुशी होगी, वैसे साथ रहने वाली आत्मा को भी वैसा ही नशा और खुशी रहेंगी। जो अभी बाप समान बनते हैं, उन्हों का वहाँ भी समान नशा होगा। तो सर्व स्वरूप से साथ रहना ये भी विशेष पाठ है। तो सर्व स्वरूप से साथ रहना ये भी विशेष पाठ है। बाल, युवा और वानप्रस्थ
सब अवस्थाओं में साथ। बाल, युवा और वानप्रस्थ सब अवस्थाओं में साथ। इसका आधार यहाँ के जीवन के आदि, मध्य और अंत का साथ निभाने का है। मजा तो इसमें है ना, जो फर्स्ट में साथ रहते हैं वो फिर 84 जन्मों में ही 84 जन्मों में ही भक्ति काल में अल्प काल के राजा बनने में, कोई भी पाठ बजाने में भी कोई ना कोई साथ का संबंध कायम रहेंगे, कायम करते रहेंगे। भक्ति भी साथ साथ शुरू करेंगे, चढ़ेंगे भी साथ और गिरेंगे भी साथ, माना द्वापर युग से फिर नीचे साथ नहीं आएंगे। तो अभी का साथ निभाने का आधार सारा कल्प के साथ का आधार बन जाता है। तो अभी का साथ निभाने का आधार सारे कल्प के साथ का आधार बन जाता है। अच्छा, तो ऐसे कहा ना, मुरली बिल्कुल छोटी है। अव्यक्तवाणी की जो किताबें होती है ना, एक पेज, वन साइड, थोड़ा सा ज्यादा से। तो इस मुरली का सार है, जो यहाँ संगम युग में बुद्धि योग से बाप के साथ सदा साथ रहते हैं, वही सारे कल्प में जीवन में भिन्न भिन्न पाठ में भी साथ रहेंगे। जो यहाँ संगम युग में बुद्धि योग से बाप के सदा साथ रहते हैं, वही सारे कल्प में जीवन के भिन्न भिन्न पाठ में भी साथ रहेंगे। दूसरा, जो अभी बाप समान बनते हैं, उनकी भविष्य में भी फर्स्ट आत्मा के समान ही नशा व खुशी रहेंगी। और इम्पोर्टेंट बात है, जो अभी बाप समान बनते हैं, उनकी भविष्य में भी फर्स्ट आत्मा के समान ही नशा व खुशी कायम रहेगी। तो हमने दादियों को ये देखा है ना, उनका नशा, उनकी खुशी। ये लाइन पढ़ते जैसे कहा दादी जानकी की कई बातें स्मृति में आ गई, जो यहाँ ग्लोबल कॉपरेशन हाउस है, जो बाबा का लंदन में सबसे बड़ा विश्व का इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस है। तो जो रिसेप्शन के बाद सीढ़ियाँ है ऊपर बाबा के रूम में जाने के लिए और ऑडिटोरियम सेमिनार रूम में जाने के लिए, तो सीढ़ियाँ जब भी दादी चलती थी, उतरती थी, तो कई बार ये याद करती थी कि ये जो पाकिस्तान में जो उनकी ब्रिज कोठी वगैरह होती थी, तो वहाँ ऐसी सीढ़ियाँ होती थी। जो भी वहाँ उनका नाम होगा, पर उनका इतना याद नहीं है। और एक सीन दादी की याद आ गई, शायद थर्सडे का दिन होगा, दादी ने बाल धोए थे और खुले बाल से वो नीचे आ रही थी सीढ़ी से, शायद कहीं मधुबन जा रहे होंगे या कोई और सेवा पर। तो जो भी उनको विदाई देने के लिए खड़े थे वहाँ, तो सबको पूछ रहे जैसे सीढ़ियों से, मैं सीढ़ियों से तो नीचे आ रही हूँ, तो मेरा नशा कोई नीचे नहीं ला सकता है, तो मैं चैलेंज करती हूँ, तो कोशिश तो करें। मेरा जो रूहानी नशा है, फकूर है, वो कोई नीचे ला नहीं सकता। तो दादी को इतना बाबा का याद का नशा। तो जैसे बाबा ने कहा ना इस वीडियो में कि जो दिल से याद करता है, जो बाप समान बनता है, तो उनका नशा भी इतना ही रहता है। तो ये हमने प्रैक्टिकल में कई बार देखा। रोजी देखते थे जब जब दादी यहाँ होती थी, तो इस दिन का सीन तो बिल्कुल मन में छप गया है। दादी सीढ़ियों से उतर रही है, पुरानी बातें याद कर रही है कि किस तरह से ऐसे ही वहाँ सीढ़ियाँ भी होती थी, और उनका चेहरा इतना रूहानियत से खिला था। दादी ये बातें याद दिला रही थी। और जैसे दादी जानकी की क्लासेस में आप लोग ने
बहुत ब्रह्मा बाबा के बारे में बातें सुनी। रियलिटी में ये है कि ऐसा नहीं कि दादी जानकी ब्रह्मा बाबा के साथ बहुत समय रही थी। इतना समय जैसे कई और दादियाँ रही थी इतना नहीं रही है। क्योंकि बाबा जो है उनको यहाँ वहाँ सेवा के लिए भेज देते थे। तो सेवा अर्थ जाना होता था, पर जो दिल का उनका कनेक्शन होता था, इसके कारण जो दादी है उसको ऐसा कभी नहीं लगता। और जब कहानियाँ सुनाते थे तो ऐसा हमको लगता पता नहीं कितने सालों दादी ब्रह्मा बाबा के साथ मम्मा के साथ रही है। और ऐसा फिजिकली में नहीं था, पर जो दिल का संबंध था तो वो जो ऐसी बातें सुनाती थी तो इतना लंबे समय तक उनके साथ रही। एक बात और याद आ रही थी कि जो अपने विश्वास की परीक्षा की बात होती है, अपने फेथ की बात होती है, जो बाबा कभी पिताव्रता या पतिव्रता की बात करते हैं। तो जब दादी एक बार शायद दिल्ली तरफ थे, दीदी के साथ थे, तो बाबा ने चिट्ठी लिखी, इसमें सबको याद प्यार दिया, दादी जानकी को नहीं याद था। और बाबा को भी पता था और भी जो बहनें भाई थे उनको भी पता था कि दादी तो वही है, तो हम सबको याद कर रहे बाबा और दादी को याद नहीं कर रहे। तो आप फर्ज करना कि अगर हम उस जगह पर होते तो हमारा रिस्पॉन्स क्या रहता। तो दादी से सुना है हमने कि जब ये बात हुई तो दीदी को थोड़ा सा लगा कि देखो बाबा सबको पत्र में याद कर रहा है, तो दादी को कुछ नहीं कहा है। तो ना जैसे सखी थे दोनों, दीदी से कई चीजें दादी सीखी है, ऐसे बताते हैं कि कैसे बाबा से एकदम नजदीक का संबंध रखना, अपने पुरुषार्थ को एकदम हार्ड नहीं बनाना। दादी जान की पूरा शायद सीरियसली रहती होगी हर चीज को, तो दीदी ने उसको बताया कि नहीं कैसे सखा का रूप धारण करना। पर उस समय जैसे दीदी को लगा कि दादी को क्यों नहीं याद किया, तो दादी का ये उत्तर था कि पिताव्रता हो या पतिव्रता हो, उसको डाउट रहता है तो मुझे याद नहीं करा, क्या लिखने की जरूरत पड़ती है। तो आप सोचें कि अगर इतने सारे भाई बहनों के साथ आप सेवा करें, सबका नाम लिया है बड़ों ने पत्र में, वो जानते भी है कि आप वहाँ हो और आप इतने काबिल हो, इतना यज्ञ के रक्षक हो, इतना यज्ञ की सेवा करते हो और आपका नाम न लिया हो तो क्या फिर। यही बात बाबा कह रहे होते मुरली में कि ऐसा जरूरी नहीं है कि साकार में ही साथ निभाने वाले को साथी समझें, पर दिल का संबंध, नजदीक का संबंध। आज की मुरली के रिविजन में भी ये बात, जो क्लास चला था मुरली के पहले, दादी की ये बात थी कि भाई कितने हमारे बड़ों में वो स्टेबिलिटी और डिटर्मिनेशन रहता है, वो एक रस अवस्था और कितना उनका विश्वास। जब दादी को यहाँ भेजा गया विदेश की सेवा, तो कहा गया कि देख मधुबन का मॉडल बनाना है, कि किसको मिलना है, क्या करना है, इंटरेस्टेड होंगे नहीं होंगे। एक छोटी सी बैग में, कई बार सुना होगा ना, छोटी सी बैग लेके दादी आ गई। तो कहने का भाव है कि कितना उनकी विश्वास बाबा के महावाक्यों में, और उन्होंने जरूर ये मॉडल बनाया। तो जो भी भाई बहन आते हैं तो विशेष करके इस भावना से ही आते हैं, मधुबन का मॉडल हम देखें और सारी जो सिस्टम डिसिप्लिन चलती है तो उसका ही रूप रहता है। जब भी बड़े ग्रुप्स आते थे, अभी तो बंद भी है ये चीज़ें, पर विशेष उनका जैसे मधुबन में क्लास होता है, भाई बहनों का ध्यान रहता था कि उनको विशेष क्लास कराए। भले नौकरी पे जाना होता है सब 8 बजे के बाद, बहुत कम यहाँ लोग मिलते हैं इस तरह से, तो फिर भी दादी का ध्यान हमेशा रहता था कि मधुबन में जैसे पालना हो सबकी पालना
तो ये दो बातें याद आ रही थी। एक और बात दादी के विश्वास की, ये समीप संबंध की। तो आप भी जैसे मैं शेयर करती हूँ तो विजुलाइज करना कि अगर हम उस जगह होते तो हमारी क्या फीलिंग होती। तो शुरू के दिनों की बात है, तो कल्प वृक्ष का चित्र बना रही थी। तो कल्प वृक्ष में दादी ने और भाई बहनों के चित्र को देखा, तो उसको लगा कि नहीं, जैसे कि भाई मैं क्यों नहीं हूँ उसमें। तो मेरा जो वृक्ष के नीचे बाबा मम्मा बैठे और कुछ भाई बहन, तो उस समय तो हाथ से ही बनाते थे ना सब, अभी तो प्रिंटेड हो जाते हैं। तो अगर आपका भी बराबर का पुरुषार्थ है, औरों को बिठाया आपको नहीं बिठाया, हमको फील होता है ना कि शायद मैं लायक नहीं हूँ, नहीं शायद मेरा पाठ नहीं है, शायद मेरा महत्व नहीं जानती, क्या क्या संकल्प चल सकते। तो दादी ने ये कहा कि अच्छा मेरा पिक्चर नहीं है ना, मैं ऐसा और पुरुषार्थ करूँ कि वो जरूर आए मेरा पिक्चर, मैं 8 में जरूर आऊँ। और जो 8 में आने वाले की औरों के प्रति भी जो दृष्टि रहती थी, कई बार दादियों से हमारा पर्सनल भी ये अनुभव रहा है, कभी ट्रांसलेशन करने का मौका मिलता था तो भी हमने ये देखा। वैसे तो और बहनें ही ज़्यादातर ट्रांसलेशन करती थी, तो कभी कभार जान पहचान वाले होते हैं तो हम कर देते थे। तो हमने देखा कि जो 8 में आने वाली आत्मा की विजन भी सबके प्रति नहीं थी। कैसा भी वो मजबूर हालत में आया हो, कैसे भी वो जैसे अपने को बहुत कम समझ रहे हो, फिर भी जब दादी उनसे मिलती थी तो यही देखती थी 8 में आने वाली आत्मा है ना। तो सामने वाला का सम्मान आप समझ सकते हैं कि कितना ऊपर लाती। तो यही हमारे बड़ों ने किया है कि संगम युग पर खुद तो पुरुषार्थ किया कि खुद जैसे 1 सेकंड भी वेस्ट ना हो। और जब कभी हम ऐसे कंप्लेन लेकर या कभी अपनी कमी कमजोरी को बताने की भाव से गए, तो हमारे हमको भी क्या किया उन्होंने, हमारे सम्मान को इतना बढ़ा दिया कि पूरी फौरन ऐसा लगता था कि उठ के हम क्या नहीं और कुछ। और साथ साथ हमने देखा है कि संगम युग पर सिर्फ एक सब्जेक्ट भले सबसे हमारा मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा, पर आज ये जो हमारा क्लास चला था सुबह, उसमें एक बात दादी ये बता रहे थे कि कैसे क्या प्रूफ होगा कि हमारा पुरुषार्थ ठीक है। तो प्रूफ में दादी ने कुछ जर्मनी में रिट्रीट चली थी तो उसने ये जवाब दिया था कि मेन प्रूफ होगा कि आपकी धारणा में वो बात है ही। तो आज जो 2-3 मूवी हम रिवाइज किए हैं, जो कुछ दिन पहले की साकार मूवी चली है और आज की रबियत मूवी, सबका मैं सार आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कभी किस मूवी की बात तो कभी किस मूवी की बात। तो ये बात चल रही थी कि मेन अपना चेकिंग पॉइंट होंगी कि हमारी धारणा। तो हमें कैसे पता चले कि हम अभी सतो प्रधान अवस्था तक पहुँचे हैं या रजो प्रधान अवस्था तक हमारा पुरुषार्थ। तो आज 2-3 बातों का मैंने क्लैरिफिकेशन किया था कि यदि हमें गुस्सा आता है या यदि हम कहते हैं कि कई बाबा के बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो कोई ऐसी बात होती है उसके लिए कहते हैं दैट्स हाउ आई एम, इससे मैं और बदलने वाला नहीं हूँ। जैसे हमारे पुरुषार्थ में वो अंगत का रॉन्ग रीति से अप्लाई हो जाता है। तो आई एम जस्ट लाइक दैट, टेक मी और लीव मी, ऐसे कहते हैं ना, ये तो हमसे बदलना है। तो ये भी हमारी जैसी रजो प्रधान अवस्था है। और हमने दादी से देखा विशेष करके, ऑब्वियसली हमारा दादी जान की के साथ
ज़्यादा कनेक्शन रहा कि अंदर उनका पुरुषार्थ नहीं है कि सबका सुने, भले किसी को रिजेक्शन फील हो ऐसा नहीं, सबका सुने और जहाँ चेंज करना चाहिए वो करते थे भी। पर मेनली बाबा मुझे क्या कहना चाहते हैं, मैं क्या चाहती हूँ, मेरी विशेषता क्या है, तो मेरे लिए क्या कंफर्टेबल है वो, तो बाबा इस समय में इसे क्या करना चाहते हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। तो जो साकार मूल्य चली थी रिसेंटली, जिसमें बाबा ने सिंधी शब्द यूज किया था सरपंच, माने इट्स योर लाइक एट अ कॉलिंग डिस्टेंस। तो आज इस पर और क्लैरिफिकेशन हुआ कि जैसे ब्रह्मा बाबा का हमेशा पुरुषार्थ था, मूल्य अभी शायद चल रही है क्लोज टू बाबाज डिपार्चर, जब बाबा व्यक्त हो गए उसके पहले की मूल्य है। तो बाबा को काफी समय से जैसे सत्युग के नजारे क्लियर हुए, तो हम देखे हमें कौन से नजारे क्लियर हुए। आई थिंक सत्युग शायद इतना फील नहीं होता है ना, पर अब ये जरूर लगता है कि ये दुनिया गई, पर अब हमें सत्युग के नज़ारे को भी ज़्यादा विमर्श करना। दरअसल हम ये सोच रहे थे कि संगम युग का भी सुख हमें जितना और ले सके लेना है, पर अब औरों को इतना दुख ना हो, इसके लिए हमारी सत्युग जाने की तैयारी जरूर हो। तो इस पर आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं कि रियलिटी में सत्युग की बातें कहाँ तक हमारे मन में है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वहाँ सोने के महल होंगे, हीरे जड़ित होंगे, पर आपसे हमारा लेन देन कैसा होगा, हमारी दृष्टि होती कैसी होगी। हम किसी और बैंक के साथ आज डिस्कशन कर रहे थे, इवन इफ एक हफ्ता, और आप लोग को भी देते हैं, चाहे तो उसको और भी कितना लंबा कर सके अच्छा ही है, कि अगर जैसे एक अटेंशन रहे कि हमारा किसी के प्रति कोई ऐसी दृष्टि नहीं है। हम इजीली कहते हैं ना, हम सोचते भी नहीं है ये तो बदलने वाला नहीं है, ये तो है ही आलसी, या तो ये है ही झूठ, जो भी है, तो उसके हजार जो गुण भी होंगे। तो अगर हम एक हफ्ता पूरा अटेंशन रखें कि जिसको भी हम मिले, जिसका भी हम सोचे भी ना, वो मिलने वाले से भी मिलना तो आजकल शायद पता नहीं कितना उनसे होता होगा, तो जिसका भी हम सोचे उनकी हम अच्छाई को, चलो ऐसी कोई बात हमको खटकती भी है, पर फौरन बदली करके हम उसकी अच्छाई जो है, अच्छी बात उनसे हुई है, वो हम सामने लाए, तो क्या होगा कि वो बात में बल रहेगा और वो अच्छाई और बढ़ सकती है, उसका चांस ज्यादा रहेगा। चलो बाबा के बच्चे इतनी हमें समझ है तो हम कर्मों में नहीं लाते, हम बोल तक भी नहीं कहते कि उनके बारे में कुछ, पर अगर हमें किसी की बुराई संकल्पों में आ गई, ऐसा नहीं कि हम नोट ना करें, ऐसा नहीं कि हम बुद्धू हैं कि हमें समझ में नहीं आती, ये बातें चेंज होनी चाहिए, पर फिर भी हर एक आत्मा की जो अच्छाई की हुई है, जो हम खुद भी जानते हैं, अनुभवी है, उसको फौरन हम याद करें, तो आप देखेंगे कि उसकी जो अब की बात है, जो छोड़ना चाहते हैं, जो उनको भी खटक रहे, दूसरों को भी खटक रहे, वो चेंज हो सके। एंड द सेम थिंग वी कैन अप्लाई फॉर आवरसेल्व्स एज़ वेल, कि हमारी कोई कमी हमें जो खुद महसूस होती है, वो होनी भी चाहिए, पर उसको लेकर हम निराश नहीं हो जाए। फौरन हम जो हमारे में जो बाबा ने खूबी दी है, जो स्किल्स दी हैं, या जो विशेषताएं भरी हैं, कई बातें नेचुरली होती है हर एक में, तो उसको हम और यूज कर ले उस समय, ताकि वो जो कमी है वो भी उसमें भी शक्ति आके वो विशेषता बन सकती है। तो आज की मूल्य, ये भी 2-4 मूल्य पढ़ी, और
साकार मुनि अव्यक्त मुनि जो कि चली है, तो ये कुछ संकल्प चल रहे थे कि मेन हमारा अटेंशन कहाँ है कि इस विजन को हमें चेंज करना है, क्योंकि सतयुग में हमारा कैसा होगा विजन सबके प्रति, तो ये अभी हमें लाना है। आज की मुरली पहले मैंने देखा कि छोटी है तो भाई से पूछूं, तो मैंने कहा नहीं, एक्यूरेट ड्रामा इज एक्यूरेट, क्योंकि इसमें सारी बातें बाबा ने जो बताई है सतयुग को इमर्ज करना। और खुद मैं एग्री करती हूँ कि भाई वो इतना हमारा फोकस नहीं रहा है। संगम युग के मौज में हम बहुत चले जाते हैं, पर वो अच्छा भी है, पर अब दुनिया की हालत इतनी नाजुक हो गई है। और इस बात को लेकर मुझे सीन याद आ रहा है कि हम शायद इस समय दुबई में हैं और शायद आपसे शेयर किया है तो पता नहीं, पर हम ऑफ सीजन में मधुबन गए थे और दादी प्रकाश मुनि ने उस समय सभी बड़ी बहनों को बुलाया था। इतना बड़ा ग्रुप भी नहीं था, बाबा के जो हिस्ट्री हॉल में है वो मीटिंग चल रही थी, इसलिए उस समय शायद जम्मू कश्मीर ये बातें चल रही थी, तो या पंजाब के, हम नॉट श्योर, कहीं तो बहुत हंगामा चल रहा था। ये कहीं 30 साल के ऊपर की बात बता रही हूँ मैं। पता नहीं मुझे कैसे उस मीटिंग में बुला दिया, जैसे साइलेंट है, अच्छा लगा। तो उन दिनों में, दिस इज अबाउट 30 odd years ago, दादी प्रकाश मुनि सभी बहनों से जो भी निमित्त आत्मा आई थी उनसे लेन देन करती, वो तो इतना बिजनेस का मुझे हमने क्या क्या बताया, पर एक बात जो धारणा की, जो पुरुषार्थ की बताई, क्योंकि मेरी जब मैं अमृत वेला बैठती हूँ, सबकी दुख की लहरें जो पहुंचती है मुझे, तो अब लगता है कि सत्य चलता है। तो दादियों ने तुम्हें कब का पुरुषार्थ किया, तो हम अभी विशेष करके ये ध्यान रखें, हो सकता है आप लोग करते ही होंगे तो और उसको बढ़ाएं। आज की मुरली से ये मुरली पढ़ते मुझे अपने लिए ही मैं होमवर्क कर रही हूँ कि जैसे वो दादी ने उस समय कहा था, थोड़ा समय किया फिर बीच में छूट जाता है, फिर थोड़ा समय करते फिर छूट जाता है। तो कॉन्शियस अवेयरनेस की भी सत्युग हम ला रहे हैं, थियरिटिकली भी नो, तो रोजाना हमारे योग में हम कितना उसको फोकस देते हैं, बल्कि हम तो ऐसे ना सत्युग की बातों से भागीर करते थे, वो जो सत्युग में मिलेगा मिलेगा वो बोनस है, हमको तो सिर्फ संगम योग का मजा है। अभी ये हमारे लिए चाहिए, हम सत्युग अपने लिए नहीं ला रहे हैं, हम सत्युग इसलिए ला रहे हैं, लाना चाहते हैं, इसका हमारा टेंशन है ताकि सब इस दुखों से मुक्त हो। और जितना हम उस भावना से लाएंगे तो भले जो हिसाब किताब है, चुप होना है, जो सफाई होनी है वो होनी है, अंदर की सफाई इन टर्म्स ऑफ जो भी विकार है, और साथ साथ बाहर की सफाई, तो इस समय लोगों को दुख ना महसूस हो, उसके लिए हमें विशेष योग करना है। तो ये कुछ बातें याद आ रही थी आज भी, बाबा को, दादियों को मैं क्लास के मंथन में याद किया कि कैसे जब भी ब्रह्मा बाबा को सतयुग के नज़ारे कितने समीप दिखाई पड़ते थे, जब भी अंत में दादी प्रकाश मुनि से कोई सेवा की बातें होती थी, तो क्या कहते थे कि मुझे कर्मातीत बनना है। दीदी के लिए भी सुना है कि दीदी अंत में कोई क्लास नहीं कराती थी, वैसे कम ही क्लास कराती थी, क्योंकि दीदी ज्यादातर दृष्टि से ही काम ले लेती थी। और कईयों का अनुभव है जिन्होंने दीदी से मिले हैं कि दृष्टि इज टू बी लाइक रेजर, दीदी की बात कर रही है।
अभी तो बहुत सारी दीदियां हैं, पर शुरू में एक ही को दीदी कहते थे। तो दीदी मनमोहिनी की बात करें, पर अंत में काफी समय तक और शरीर छोड़ने से पहले थोड़े समय पहले वो विदेश की टूर भी उन्होंने की थी। तो जहाँ भी वो गए तो उन्होंने यही बात बताई, अब घर जाओ। इसी तरह दादी जानकी की भी, हैं? कब की दादी कह रही, मैं तो तैयार बैठी हूँ, बाबा मुझे कभी भी बुलाओ। तो उसको शरीर छोड़ने में टाइम नहीं लगा। उनका पुरुषार्थ कुछ सालों से पहले ही फिनिश हो गया। तो वैसे तो कई सालों से, पर इन द लास्ट फ्यू इयर्स हम खुद भी महसूस करते थे कि दादी कितना साइलेंस में रहना प्रेफर करती है। क्योंकि दादी का रोल और दादियों से भिन्न था। दादी कहती है, अगर मैं भी साइलेंस में बैठ जाऊं, गान नहीं सुनाऊं, तो आप लोग सेटिस्फाई होंगे। दादी जानकी के पास जाना मना कुछ तो कान खींचने की बात सुनना, कुछ ऐसी ज्ञान की बात सुनना। और अंत में ये भी देखा कि तो भी दादी बताती थी, ऐसा नहीं बताती थी, पर साइलेंस में जा रही थी। तो किस तरह से उन आत्माओं ने अपना पुरुषार्थ तय किया। तो हम, हमारा लक्ष्य क्या है ना, अगर हमारी आज अंतिम घड़ी आ रही है तो कौन सा मंत्र, जैसे उन्होंने एक ने कर्मातीत का सोचा, एक ने अब कर जाने का सोचा, बात तो वो सबसे, पर हम कौन सा विशेष पुरुषार्थ करके अटेंशन। तो ये आप थोड़ा चयन करके आप अपने लिए निकालें, फिर उसको और विशेष अटेंशन, जैसे मैंने कहा फर्क लगाना कि एवरी आवर टू आवर हमने ध्यान दिया तो और उसका फायदा। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं पुरुषार्थ। ये भी एक आपका होमवर्क रह सकता है, अभी के लिए नहीं पर हमेशा के लिए, कि माय फाइनल स्टेजेस मुझे कैसे किस स्मृति से जाना है। जैसे कुछ दिनों से ये फील हो रहा है, कल कुछ ऐसी बात सुनने में आई, कुछ होता है कारोबार के हिसाब से, हमें लगा कि बस पहले जिस आत्मा की जो भी फीलिंग है उसके सामने कौन सी बातें आ रही है हमें क्या पता 100%। उनकी कितनी अच्छाई है उसको हम बार बार मन में लाए, तो हमने देखा कि वो संबंध में, भले हम शब्दों में नहीं आते, पर कोई बार ऐसी बातें सोचने से संबंध में जो टेंशन आ सकता है, तो उससे हम अपने को बचा सकते हैं और फिर वो संबंध बिगड़ने से बच जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा दादी गुलजार के द्वारा कुछ साल पहले जो मैसेज आया था, लास्ट मैसेज कहते हैं, काफी सर्कुलेट भी हुआ। 3 बातें उसमें बताई थी। एक तो अमृत वेले को हम पावरफुल बनाएं, तो जो मूल्य आपको कल होमवर्क में दी थी तो बहुत अच्छी है बार बार रिवाइज करने के लिए। और दूसरा है कि हम यूनिटी को बढ़ाएं। तीसरा कि कम से कम कुछ मास का स्टॉक आप जरूर रखें। ये 3 बातें ध्यान में दी। उसके बाद कोई ऐसा मैसेज दादी से नहीं आया है, तो ये जो बात कल दिमाग में चल रही है कि वे वैसे तो काफी समय से, कल और विशेष उसको अंडरलाइन किया हमने अपने कि व्हाट कैन आई डू टू इंक्रीज द यूनिटी। इसमें जैसे दीदी कहती थी ना, मम्मा भी कहती थी, झुक झुक मर मर सिक सिक। तो कभी झुकना पड़ेगा, कभी सहन करना पड़ेगा, कभी लेट गो करना पड़ेगा। अगर हम राइट होते हुए भी सामने वाले को राइट करना पड़ेगा, पर इससे ये कि पावरफुल होता है, हमारा किला मजबूत होता है। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। तो ये बातें कुछ ध्यान में आ रही है कि भाई हमारा जो पुरुषार्थ है वो रजो प्रधान नहीं है, सत्व प्रधान। तो दिनचर्या को फॉलो करना ये तो बेसिक बात है, और दिनचर्या को फॉलो करते भी
हमें विशेष बात जो अंडरलाइन करनी है कि हमारी भावना कैसी है, हमारी आंतरिक फीलिंग्स क्या है, इसको हम चेंज करें। ऐसे नहीं है कि हमें बुद्धू बनना है, कुछ समझ में ना आए, एवरीथिंग इज इंग्लिश में कहते हैं hunky dory, मतलब सब कुछ सही है, ऐसे भी नहीं। पर फिर भी हमारे को अच्छाई को देखना, ये हमारा लक्ष्य है। और अगर नहीं होता है तो फौरन हम युक्तियां ढूंढे ताकि हम अच्छाई को देख सकें। ठीक है, और किसी को कुछ शेयर करना है, पूछना है? किसी को कुछ कहना है, पूछना है? तिलकराज भाई, तपस भाई, मुकेश भाई, सौमिल भाई, उमेश भाई, किसी को किस बात पर पूछना हो, प्रकाश डलवाना हो, आप अपने मन की बात रख सकते हैं। हाँ तिलकराज भाई बोलिए। सचमुच भाई, लाइट जाओ बेटा। सचमुच लक्ष्यबेन, आपकी बात सुन सुन के ना ऐसे महसूस होता है कि आप दादियों के जितने समीप रहे और उनको जितना गहराई से आपने समझा, और मुरलियों के भाव को जो आप सुना रहे हैं, तो ऐसे लगता है जैसे वो आपके जीवन के अनुभव बन गए हैं। सचमुच ये हमारे लिए लॉकडाउन, सच में कई बार कह चुका हूँ, दुनिया के लिए भले लॉकडाउन है, लेकिन हम सब ब्राह्मणों का लक ऑन हुआ है। नहीं तो आप सबसे हमारा काम मिलना होता था, कभी मधुबन कभी देख लिया, पता लगता था हाँ भी लंदन से बहन है, नाम तक नहीं पता होता था। और अब ऐसे रूबरू मिलते हैं तो सच में लगता है कि हमारा भाग्य, हमारा परिवार कितना ऊंचा है। और भविष्य जो अभी आप सतयुग की बात कर रहे हैं, सचमुच ये कभी ध्यान में नहीं आती बातें, वर्तमान में ही हम जीते हैं। और मैं तो सभी भाई बहनों से आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और इसके ऊपर हम अटेंशन देंगे। जैसे आपने दीदी की बात कही कि अंत समय उनकी ऐसी स्थिति थी, हालांकि मैं दीदी से मिला नहीं, लेकिन उनकी बातें बहुत सुनी हैं। बड़ी दादी से मैं खूब मिला हूँ, और दादी गुलजार जी से भी, दादी मनोहर इंदिरा से भी, दादी चंद्रमणि से भी। सचमुच इतना प्यार मिलता था और अभी तक मिलता आया है, उनके महसूस होता है। तो वही आपकी वाणी से, सचमुच आपके नैनों से ऐसे करुणा और प्यार अनुभव होता है सबके लिए, कि जैसे दादी सोचती थी ना मैं किसी को कुछ दे दूं, तो आपके भी वही दादी की जैसी छवि उनके साथ रहने के कारण वो हमें महसूस होती है। ये हमारा बहुत बड़ा गुड लक है, और ये ड्रामा का गुड लक कहेंगे, डॉक्टर साहब का भी, मिनेश भाई का भी, और सभी भाई बहन जो रेगुलर सुन रहे हैं। सचमुच मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि कितनी अंदर से गर्व और गौरव की अनुभूति होती है। और औरों को भी इसके बारे में विचार करना चाहिए, और मैं तो इस पर ज़रूर अटेंशन दूंगा। मुझे बहुत क्या कहूँ मैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। शुक्रिया भाई, क्योंकि हाँ जब बताया ना कि सत्य के बारे में, तो हमको भी भूल जाता है। हाँ, भूल जैसे जाते हैं। बाबा कहते हैं, अरे हमारा पुरुषार्थ यही है कि सत्य गाने का है। तो वो जिस तरह से दादियों ने समझा बाबा की बातें, तो अनायास ये आज की ये मूवी पढ़ते पढ़ते वो सीन याद आया 30 साल पहले। इस तरह से उस समय दादी प्रकाश करने को था कि सत्य अब आ जाए, सचमुच सचमुच। हम दुख नहीं देख सकते। तो यही अंत में ग्लोरिफिकेशन कब होगी? हर एक का अपना अपना सोच समझ है, कोई क्या कहिए टाइम्स के हिसाब से कहते भाई इस साल में होगा, इस साल में होगा। पर जो दादी गुलजार के द्वारा जो मैसेज आया, यूनिटी होगी कि भाई हम बाबा को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, हम अपने सेंटर की महिमा या अपने पुरुषार्थ की नहीं। जैसे दादियों में हमने ये नहीं देखा, अपने दादी, हर एक दादी दीदी जो है उनका पुरुषार्थ एक तरह से भिन्न रहा, पर फिर भी उसमें उन सब में एक कॉमननेस जरूर देखी हमने कि सभी चाहते थे कि बाबा के नजदीक, और
जैसे बताया ना कि मैं दादी की जानकी की बातों को सुन के ऐसे लगता है कि बहुत साल उनके साथ रही हमने, उनका इतना दिल का नजदीक का संबंध है। उनका मिसाल सुनाने का भी यही लक्ष्य के थे, हमारे सामने ऐसी कोई परीक्षा है तो क्या हम दादी की तरह रिस्पॉन्स कर सकते हैं, बड़ों की तरह रिस्पॉन्स कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा है कि दादी जानकी के पास जब स्पेशली हम जब मधुबन जाते थे तो अन्य सभी दादियों के लिए कहते थे या उनको मिल के आओ, उनको हेलो करके आओ, उनसे बात करके आओ। उन दिनों में बुक्स भी छोटे होते थे और ये सब पॉसिबल। मुझे याद है कि जब भी पांडव भवन में शुरू में जाते थे तो गुड मॉर्निंग की लाइंस लगती थी। पहले दादी प्रकाशनी को करने जाते थे, को करने जाते थे, फिर दादी जानकी के साथ कुछ क्लास चलता था, फिर सब वॉक के लिए जाते थे और फिर मुंडी के लिए जाते थे। तो ऐसे संगम युग के चलो वो थोड़ा समय चला पर और उससे भी जो हमारे से पहले आए उन्होंने और सुख लिया होगा इन चीजों का। और ये कमाल है अपनी दादियों की कि जब जब यज्ञ की बातें करती थी तो हमें ऐसे ही महसूस कराती थी कि भाई हम भी थे। तो क्यों ना जब उन्हों का ये लक्ष्य रहा है, हमें जो मिला है वो सब आपको मिले। दादियों के क्लासेस में वही नशा हम देखते थे कि आप लोग कोई कुछ मिस ना करें। तो हमें भी लगता है कि जब जब मौका मिलता है जिस जिससे भी शेयर करते हैं तो हम क्यों ना ऐसा शेयर करें ताकि सभी ये फील करें कि हम यज्ञ के यज्ञ में ही थे, यज्ञ के ही हैं और बाबा का साथ मिलकर हम सारा ग्लोरीफाई करेंगे, प्रत्यक्ष करेंगे। और सचमुच लॉकडाउन हर हिसाब से यहाँ भी जो बाबा के बच्चे हैं सेंटर पर आने का इस तरह से मिस करते हैं, पर फिलहाल तो भी यहाँ सेमी लॉकडाउन है, इसलिए कुछ घंटे योग के लिए आ सकते हैं। क्लासेस ऑनलाइन चल रहे हैं क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट के हिसाब से प्लेसेस ऑफ वर्शिप में इंडिविजुअल प्रेयर्स के लिए आ सकते हैं अलग अलग समय पर। योग करें, कमरे बड़े कमरे बाहर के कमरे सेमिनारों में खुला है जहाँ वो आके कर सकते हैं। कम से कम लास्ट लॉकडाउन की तरह नहीं है कि बिल्कुल ही सेंटर्स अपनी है, ये पूरा डिफरेंट है। रूबरू बोली सुनने में मिस भी कर रहे हैं पर साथ साथ पालना हो रही है और लोग भी अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि देखो हमारी दोनों ही दीदियाँ तुम्हारे हैं। लास्ट लॉकडाउन में एक भी दीदी है तो वहाँ से पालना करती थी, संस्कारी बहन सुदेशी दोनों ही यहाँ पालना साथ है। तो भी वो मुरली सुनाते कभी और फिर भी सबको लगता है रिविजन भी हो तो व्हाट्सएप के द्वारा फॉरेन क्वेश्चंस भी आते हैं और फिर आंसर भी करते हैं। अच्छा रहा सभी के लिए। और जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है कईयों के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं है क्योंकि ऑनलाइन सेवा ज़्यादा हो गई है, तो कम से कम जो कम्यूट करना भागना दौड़ना वो तो कम सबके लिए होगी। यही ध्यान खिंचवाते हैं सबका और अपना भी खुद का टेंशन रहता है कि कर्म करते हम अपने याद को और पावरफुल करते हैं। जैसे वीडियो में जैसे बोट जा रही है किनारे तक पहुंच ही रहे हैं पर बीच में हिलेगी डुलेंगी पर हमें बहुत स्थिर रहना है, तरह रहना है। तो ये बातें और किसी को कुछ कहना भाई सोमिल भाई बोलिए। हाँ बोलिए, किया मैंने रिक्वेस्ट डाला। हाँ सिस्टर बहुत ही अच्छा लगा आपसे काफ़ी एक्सपीरियंस की बातें सुनी और आपके अनुभव भी बहुत ही हमारे लिए इंस्पिरेशन है और हमको प्रेरणाएं भी दे रहे और साथ में हमको ये वो शिव बाबा के महावाक्य याद भी दिला रहे हैं कि हमको कैसे पुरुषार्थ करना है
और कल जैसे आपने बताया था कि किसी भी आत्मा के प्रति आप जब शुभ भावना या योग तपस्या करते हो तो हमको शुरुआती 5 मिनट उनके लिए स्मृति रख के याद करना है, बाद में हमको रेगुलर योग करना है। ये बात भी बहुत ही हम अनुभव में भी अभी आई है कि हाँ, ऐसे पुरुषार्थ करते थे वो आत्मा के प्रति भी हमारे अच्छे शुभ भावना बहुत अच्छे से पहुंचते हैं और हमको उनसे डिटेच भी रखता है, तो वो बैलेंस वे में वो पुरुषार्थ होता है। वो बात भी स्मृति में बहुत अच्छे से आपने दिलाई, तो थैंक यू सिस्टर फॉर दैट। या अच्छा, उसमें थोड़ा सा एक करेक्शन करना, भाई एक मिनट, जो जयंती बहन से सुना वो मैं कल शेयर कर रही थी कि एक्चुअली ओनली 30 सेकेंड्स, 5 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड्स जो सिचुएशन है या आत्मा है जिसको विशेष योगदान दे रहे हैं, ओनली फ्यू सेकेंड्स याद करके फिर आप योग में, तो फिर वो बात डिटैचमेंट भी आ जाती है और उसको शक्ति भी मिल जाती है। जी भाई। जी, बहुत अच्छा। और मुकेश भाई? ओम शांति सिस्टर। ओम शांति भाई। आपकी सरलता, सरद सहजता और सहृदयता से बताई गई सारी बातें हमारी जो रात्रि जो होती है, जैसे आपने कहा कि कभी भी रात को मुरली सुनना चाहिए, अगर थोड़ा पूरा नहीं सुन पाते हैं तो थोड़ा भी सुनना चाहिए। वो प्रयोग हमने किया, काफी हमको अच्छा लगा। मतलब हम उस मुरली के बाद जो विचार वगैरह होते हैं, जो जैसे, तो बहुत अच्छा रहता है। ऐसा स्लीप, साउंड स्लीप जिसको कहते हैं, उसका अनुभव हुआ। उसके अलावा आपने जो कुछ बातें बताई, जैसे सबको अपना रिकॉर्ड भरते समय विशेष 3 बातों पर अटेंशन दिया जाए, वातावरण, वृत्ति, वाणी। ये भी इतना मतलब शुरू, जैसे पहले शुरुआत तो करें, इस तरह का भी आपने कहा था। तो और आपने बताया था कि भाई आज से शुरू करो और हर दिन करो। आपकी जो लेसन हमको मिली है ज्यादातर, कि भाई एक दिन का लेसन नहीं है ये प्रतिदिन, मतलब कहा जाए तो आजीवन के लिए हम, ये हमारे लिए, जैसे आज की मुरली में भी था कि बाबा के जो होते हैं खजाना अखूट है, खूटने वाला नहीं है। तो ये भी एक जो ये कहते हैं कि भाई बाप, टीचर, सदगुरु होते हैं, तो हमारे लिए आपने भी, अगर हमारी रात्रि है तो आपका भी ये होगा, तो काफी हम हमारे लिए समय निकाला और हम उस समय का सदुपयोग जरूर करेंगे। हम लोग विश्वास दिलाते हैं आपको। ओम शांति। हमें भरोसा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को फायदा तो होता है, सबसे ज्यादा फायदा तो हमारा ही होता है, राइट। ज्ञान की ये खूबी है ना, जितना हम शेयर करते हैं तो उतना और ही बढ़ता है। मुझे याद आ रहा है कि एक शायद 90 कौन से साल, 93 का होगा शायद, हम वैंकूवर में थे, कनाडा में, साल वहाँ रहे थे। तो उस समय तो मोबाइल फोन्स वगैरह इतना नहीं होता था, फोन्स एक्सेस से। तो मम्मा के दिन हम दादी से बात कर रहे थे, दादी लंदन में थे, हम कनाडा में, बहनें बात कर रही थी। तो मेरा फॉर्चून के दादी और बहनें हिंदी नहीं जानती थी, सिर्फ फोन मैंने ही लिया था और ट्रांसलेशन कर रहे थे। विशेष दादी मुझसे पूछ रही थी कि मनहूस तो नहीं हो? कहा किस बात में मनहूस हो सकती हूँ मैं? ऐसा तो मनहूस मुझे याद नहीं आता है, तो हमेशा बचपन से ही लौकिक माँ बाप के संस्कार यही रहे कि खुद को देना है, शेयर करना है। मैं सोचने लगी किस बात में मैं मनहूस हो सकती हूँ। जब भी कभी मौका मिले ज्ञान शेयर करने का, तो मम्मा की तरह शेयर करना, उसमें मनहूस नहीं होना। मैंने कहा ये बात सही है कि ज्ञान से पहले बहुत प्राइवेट पर्सन थे। दीदी हमें अपने
कंपनी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है बाबा के अलावा। तो पर जब भी कभी मौका मिलता है तो ये दादी की बात हमने ध्यान में रखी है कि हमें कंजूस नहीं बनना है बात में। और ये ज़रूरी है कि हम हमारा प्रेजेंटेशन में कोई 10 बातें ये और 15 बातें ये किसी भी नहीं आपको रखना, क्योंकि हमारा जो पुरुषार्थ है बहुत सादगी वाला है, सरलता वाला है। तो मेरे लिए ये बहुत इफेक्टिव है। तो यही बातें हम शेयर करते हैं, जो हम कर रहे हैं वो आपसे शेयर करते हैं। इम्प्रेस करने की बात नहीं है, इसलिए हमें बिल्कुल पता है कि बाबा की मदद भी है इसमें। ज्ञान शेयर करना उसमें हमारा हेजिटेशन ऐसे नहीं था, पर हमारा इंटरेस्ट नहीं था। पर ये बड़ों ने ये बढ़ाया है इंटरेस्ट, ये ध्यान खींच के कि इस बात में हमें मनुष्य नहीं करना है। कईयों को होता है कि कैसे करें, चलो टेक्नोलॉजी के हिसाब से पता नहीं होता है कि भाई कौन सा बटन कब, उसमें थोड़ा हेजिटेशन हो सकता है। पर ज्ञान इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन वो उसमें नहीं था। और हमको लोगों से शेयर करना ही इतना इंटरेस्टिंग होगा। ये ज्ञान में आने के बाद बड़ों ने बनाया है, तो उनको भी थैंक्स। देखो सबसे कारक ही रहा है। किसी को कुछ कहना? और उमेश भाई? हाँ, ओम शांति दीदी। आपने जो बताया कि 30 सेकंड बाबा को याद करना है, कोई भी बात आए तो बाबा को एक बार याद करके फिर परिस्थिति में संभालना है। तो आजकल तो हर रोज बात आती है, बाहर जाओ या घर में। 30 सेकंड वो परिस्थिति को ध्यान में रख के फिर बाबा की याद। हाँ, अगर आप तो किसी को विशेष प्रकाश देना चाहते हो तो जैसे समझो कोई बीमार है, कोई जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना, जैसे अमित भाई के लिए योग करते हैं, मधुबन के लिए योग करते हैं। पर योग तो हम अपने लिए ही करते हैं ना, निमित्त आत्मा के लिए। जैसे यहाँ एक बहन का कुछ का हिप का ऑपरेशन हुआ, किसका कुछ हुआ, तो रोजाना हम किसी ना किसी का सुनते हैं नाम से। यही बहने बता रही थी कि बस जस्ट मैक्सिमम 30 सेकंड्स उसका सोच के फिर आप याद नहीं करते। हम फैमिली है तो आज अगर परिवार में है तो फर्ज तो बनता है ना उनको शक्ति पहुंचाने का, पर हम सारा समय आधा एक घंटा उसी बात को लेके रहे, ये है। थैंक यू उमेश भाई कि अभी सेशन को पूरा करे। देखो 3 दिन दीक्षा बहन 3 दिन ना चले गए, पता ही नहीं पड़ा। 30 सेकंड जैसा लगा ये 3 दिन का सेशन। फिर मौका मिला तो आपको फिर हम याद करेंगे सेवा के लिए। पुष्पल बाबा की याद में बैठते हैं और साइलेंस पूरा करेंगे।